ऐसा हम इसमें रहें है ना, कैमरा में सब बात नहीं ठीक हो गया, कुछ हो गया, चला गया ना होगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को आज जो है आज शुरू से हम सोचे कि शुरू से आज का कुछ उसको दोहराना है, बताना है। और तो सबसे पहले क्लास के पहले सबका परिचय लिए थे, सब परिचय दिए थे। और परिचय लेने के बाद ध्यान रखिएगा कि मेरा मोबाइल नंबर दोनों आदमी रख लीजिएगा, दोनों, कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो उससे बात करके समझना है। तो सबसे पहले हम नंबर दिए थे, नंबर भी आप नोट किए हैं। और नंबर नोट करने के बाद सबको परिचय दिए थे, परिचय भी दिए थे, हम अपना भी दे दिए थे कि क्या नाम है, कहाँ का निवासी हैं, मेरा पता क्या है, दूसरा है मोबाइल नंबर क्या है। और इसलिए कि कभी भी कोई भी काम के लिए आप आ सकते हैं, डेरा भी आ सकते हैं, सामान भी ले जा सकते हैं, सामान भी आपको करना है सारा काम। तो इस तरह से हम कुछ बताए थे, आगे बताए थे कि क्लास के संबंध में, क्लास में आज हम लोग को शुरू से करना था, बताना था। हम बताए थे कि आप लोग अमानत का प्रशिक्षण के लिए आए हैं, आपका डिपार्टमेंट अमानत सर्वे है। और इस तरह से सबसे पहले क्या है कि आप लोग को इसमें पढ़ना है 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है टोटल पूर्णांक है 300 का पढ़ना है। और 300 में फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर है ना, और 3 को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो मुझे का प्लान करना था प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक फर्स्ट का प्रैक्टिकल और सेकेंड का प्रैक्टिकल आपको तैयारी करना है। फिर उसी तरह एग्ज़ाम लेना है, फिर उसी तरह आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो बहुत लड़का जो है सिलेबस ले चुका है, फोटोकॉपी आप लोग कराए थे, सिलेबस कराए थे, सिलेबस ले चुका है। और सिलेबस आप लोग भी रखना चाहते तो रख लीजिएगा। और उसमें क्या करना है, उसमें 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, एक होगा मिड टर्म और दूसरा है ना 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा। तो मिड टर्म में बहुत कम मार्क का एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे फर्स्ट पेपर लिया जाता है कितना का, तो फर्स्ट पेपर 11 नंबर, फिर सेकेंड पेपर 11 का, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 9 का, फर्स्ट का प्रैक्टिकल 9 नंबर का, और फिर सेकेंड का प्रैक्टिकल का 9 नंबर का। तो 9 दिया 27 और 11 दूनी 22, कितना हुआ 27 और 22 46 वाले थी, 49 वाला 49, 9 दिया 27 और 11 दूनी 22, 7 8 2 9 और 4 2 2 4। हाँ, तो इस तरह से बहुत कम नंबर का मिड टर्म का एग्ज़ाम है, जिसमें मिड टर्म में ही आप लोग को जो है अच्छा से अच्छा मार्क लाना। और वे लोग सब एग्ज़ाम, सब रिजल्ट, सब जो है मार्क हम लोग देते हैं। और यही फिर जाके एनुअल में जो होता है, जितना का इस तरह से एग्ज़ाम होता है, जो आप लोग का उस समय हम लोग को भाइवा लेने की ये नहीं पड़ता है, इसमें हम लोग लेते हैं तो मार्क दे देते हैं। उस समय आते हैं एचओडी बाहर से और वो आएंगे, आपसे लेंगे, पूछेंगे जितना हम बताएंगे। और इसके लिए फिर क्या करना है कि आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है, एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिएगा। प्रैक्टिकल फर्स्ट का करना है, सेकेंड का करना है, और वो प्रैक्टिकल जो है फाइल देखें ना ऊपर रखा हुआ, जो तैयार करना है। कब? लास्ट में, अगला साल आज कल तक आप लोग का प्रैक्टिकल तैयार हो जाना चाहिए, जो उसी के मुताबिक आप लोग को 46 मार्क, जो एनुअल में होता है उसमें 46 मार्क का नंबर दिया जाता है। और हम लोग कहेंगे कि अधिक से अधिक तैयारी रहेगा तो मार्क ज़्यादा आएगा, डिवीजन आएगा, आपका ज़िंदगी भर आपका, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस में देख के तैयारी करना है। तो विषय पर ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहते हैं और धीरे धीरे होते रहेगा, क्लास में बनाना चाहते हैं। तो क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या सीखने के लिए आए थे कि अमीन
आए तक हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है अमीन। कि हमको अमीन बनना है। तो अमीन बनना है तो अपना सबसे पहले अपना परिभाषा को आपको जानना कि अमीन का परिभाषा क्या होता है, अमीन कैसा शब्द है, अमीन को जमीन का डॉक्टर क्यों कहा जाता है, अमीन को अपने समाज में क्या कर्तव्य होना चाहिए, अमीन को किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए, अमीन को किस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, ये सारा बात अमीन संबंधी बात। उसमें पहला बात है अमीन, जो हम उसको जोड़ के कुछ लिखाए थे परिभाषा की, क्वेश्चन लिखा दिए थे कि अमीन किसे कहते हैं, अमीन को काम करते समय किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए, अमीन को जमीन का डॉक्टर कहा जाता है क्यों। आज एग्जाम है रांची कॉलेज, देखिएगा अमीन संबंधी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो तैयारी आप लोग उसका जवाब देना है। तो अमीन, पहले अमीन का समाज में क्या उत्तरदायित्व होता है। अमीन अपने पंचायत में अपने यहाँ एक जज है, कैसे तरह तरह का बात अमीन से संबंध है। तो इसका हम दिखाए थे आप लोगों को परिभाषा, आप लोग कॉपी में लिखे हुए हैं कि अमीन किसे कहते हैं। क्वेश्चन में आंसर में लिखाए थे कि जो व्यक्ति ईमानदारी एवं सच्चाई पूर्वक किसी भी जमीन को नाप कर नक्शा बना दे उसे हम अमीन कहते हैं। अमीन एक अरबी कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। अमीन को हिंदी में भूमापक, अमीन कैसा शब्द है, और हिंदी में याद रखिएगा अरबी शब्द है, अरबी शब्द है। अमीन को क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं भूमापक, और अंग्रेजी में तो क्या कहेंगे सर्वे। ये पहला चीज जानना है। अमीन क्या है, अमीन का मतलब होता है ईमानदार। अरब में जो है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको कहा गया है अमीन, उसको अमीन लोग कहते हैं। तो वही टोडरमल, जो टोडरमल थे हमारे यहाँ जब सर्वे का काम शुरू किए थे तो वही नाम रखे थे अमीन। अमीन हम नाम रख रहे हैं, अमीन का पद का ये किए और वो सर्वे का काम शुरू कराए थे। तो उसी समय समझ लिए थे कि हम ईमानदार व्यक्ति को हम लोग करेंगे, है ना। ईमानदार व्यक्ति को आप लोग भी, आपका कर्तव्य आ रहा है कि हम कैसे ईमानदारी से काम करें। जितना भी किए हैं उसको भूल जाइए, और जैसे ही अमीन पे सीढ़ी पर आप आ गए तो आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना है। जिसका परिभाषा आपको लिखा है उसमें किसी तरह का, इसमें बहुत सारा जितना काम है आपके सिवा और कुछ नहीं कोई समझेगा, कोई कुछ नहीं। चाहे इसमें कानून हो, इसमें चाहे ज़मीन हो, चाहे खतियान हो, चाहे कोई कागजात हो, चाहे आपका जो भी है, आपको ईमानदारी पूर्वक। लोग तरह तरह का बात करेगा, है ना, जिनको नहीं जानकारी तरह तरह की बात करेगा, लेकिन आपको पूरा ईमानदारी पूर्वक करना है अमीन। इसीलिए आप बन रहे हैं अमीन। आप अमीन बन रहे हैं तो आपका कर्तव्य, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि अमीन को जमीन का डॉक्टर कहा जाता है क्यों, अमीन को काम करने के लिए किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अमीन जो है अपने समाज के लिए उत्तरदायित्व होता है ना। समाज में किसी तरह का गलती भी होता है तो उनका पनिशमेंट अमीन को मिलता है, दूसरा किसी को, दूसरी बात नहीं चल रहा, क्योंकि जवाबदेही पोस्ट पर आप हैं, है ना। अब थोड़ा सा ही गलती कीजिएगा तो सारा पनिशमेंट जो है आपको होगा, उस जगह पर आप हैं।
उसमें किसी तरह का बच्चा हो, किसी तरह का बात उसमें नहीं दिया जाता है। और जानबूझ के यदि गलती कर देता है तो और सजा उसके लिए बढ़ जाता है कि आप तो दूसरा आदमी जानकार नहीं है, तो जो मन सो वक्त देगा उस विषय में। लेकिन आप जब उस जगह पर आ जाइएगा तो आपको जो है उसका पूरा जवाबदेही निभाना पड़ेगा। ठीक है। उदाहरण स्वरूप कोई खतियान दे दिया, खतियान में क्या है ये लिखा है, भरत महतो, पिता ठूठा महतो, साकिंदे, और खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 937 और 939, टोटल रकबा 2 एकड़ 27 डिसमिल और दर्रैया। फिर लिखा है बकब्जे और फिर लिख दिया है दर्रैया। फिर लिख रहा है उसी जमीन को, उसी प्लॉट को खाता नंबर 88, प्लॉट वही 2 प्लॉट, टोटल 2 एकड़ 27 डिसमिल, लिखा है भोलानाथ चटर्जी, लगान पाने वाला भोलानाथ चटर्जी। अब देखिए, अब वह जो है वह आपको डिसाइड करना है कि अब क्या हो। आप जाइएगा पदाधिकारी के पास, पदाधिकारी कहेगा कि नहीं अमीन साहब ये दररैयत का भेद नहीं है, वह रैयत है उनके नाम से रस्म कर रहा है, अब इनके नाम से बकब्जे है और ये दररैयत है और ये 200 साल से उसका कब्जा है। अब आप क्या डिसाइड लीजिएगा? वो कहेगा कि नहीं वो दररैयत जो था वो मर गया, इसके बाद उसके वंशज वाले को नहीं मिलेगा, कोई कह देगा बस वहीं तक समाप्त हो गया। अब ये इतना भारी चीज जहाँ कोई पदाधिकारी नहीं लेंगे, वहाँ डिसाइड आपको करना है। क्या है? आप हमें लिख के देना है आपको। और सोचिए, आप लोग और कीजिए कि इसका फैसला क्या होगा। आप जज हैं, अमीन बन रहे हैं, इसका मतलब अपने समाज के लिए जज हैं। तो अमीन डॉक्टर भी है, समाज के लिए जज भी है, ईमानदारी पूर्वक है और कानून का जानकारी भी है। ये सब करना रखना पड़ेगा अमीन। कोई किसको पूछेगा तो दूसरा तरह बता देगा, वो दूसरा तरह बता देगा, वो दूसरा तरह बता देगा। आप बताइए कि एक ही जमीन है, एक दररैयत और बकब्जे में उनका खाता खुल गया जिसका खाता है 29। फिर वही जमीन दूसरे का है, पंडित जी का है, उनका खाता खुला है 88 और वही है। आप बीच में देखिए क्या मामला है। और कौन करेगा? समाज का ईमानदार आदमी कौन करेंगे? अमीन करेंगे, आपको करना। तो आप कैसे कीजिएगा? आपको इसके लिए रास्ता अमीन के लिए क्या करना है? इसके लिए थोड़ा कानून देखना, कानून की किताबें, जो उस किताब का नाम सर्वे डाइजेस्ट, और जो 16/6/1956 में ये कानून बना हुआ है। हिंदू लॉ में हिंदू उत्तराधिकारी कानून है ना, हिंदू में हिंदू उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम में मुस्लिम उत्तराधिकार कानून और आदिवासी में आदिवासी उत्तराधिकार कानून, जो कब बना है? 16/6/56 को। हम भी तो किसी का सहारा लेंगे ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, लेंगे कि नहीं? अपने मन से तो नहीं। जो नियम बताता, जो कानून लिखा हुआ उसको आपको जानकारी रखना है और उसके मुताबिक जो क्वेश्चन दिए भी आपको उसका जवाब शांति पूर्वक देना, लिख के। ऐसे नहीं आपसे लिखाएगा कि वह जमीन किसका होगा। इस तरह से अमीन
जब आप ब्लॉक में चल जाइएगा, जब काम में जाइएगा, तो आपको अमीन अपना ईमानदारी पूर्वक, ये पैसा का बहुत बड़ा जगह हो गया यहाँ, है कि नहीं। 2 एकड़ 27 डिसमिल जमीन है और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है मेरा है, दोनों का विवाद है, तनाजा है, तो और आपको फैसला करना है। तो कोई भी तो चाहेगा बड़ा पट्टी आपको खरीद लें, लेकिन पैसे के लालच में आकर, है ना, कभी उल्टा सीधा काम अमीन को नहीं करना। सोचिए, और उस रास्ते में अब आपको ले जा रहे हैं कि अमीन बनाने जा रहे हैं, उसका सब देने जा रहे हैं, लिखाने जा रहे हैं। आज 2, 4, 5 दिन 8 दिन बहुत कुछ लिखा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब 1 तारीख से आपको क्लियर करते हुए जाना था कि आपको उस रास्ते पर जाना है। तो अब सारा फल किसको मिलेगा, कैसे रिजल्ट मिलेगा, एक क्वेश्चन दे दिए हैं, उसका आंसर क्या दीजिएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए कि हमको पूरा चीज़ जानना है, और वैसी जगह पर जाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्लास आना है, ठीक है। प्रत्येक दिन जो आगे मुझे लिखाएंगे उसको पढ़ना है, उसको जानकारी लेना है, फिर नहीं की है तो फिर पूछना है, फिर आदान प्रदान से सब सीखते जाना है। तो उसके काम करने के लिए बहुत सारा सामान रखना पड़ेगा। अभी उदाहरण दे दी कि भाई सर्वे डाइस लेंगे, है ना, हो सके हम जरीब लेंगे, गुनिया लेंगे, प्रकार लेंगे, है ना, स्केल लेंगे, डायग्नोस स्केल लेंगे, कंघी लेंगे, टाँक लेंगे, फीता लेंगे, जरीब रखेंगे, सब कुछ रखना है। उसका समाधान के लिए जो वो सब क्या है, वो सब आलात में आता है, औजार में आता है। तो हमको काम करने के लिए पहले सब औजार खरीदेंगे। आज के बाद सारे विद्यार्थी जो है, जो मुख्य औजार है उसको खरीद के अपने पास रखेंगे। अमीन क्या रखेंगे, एक गुनिया, एक प्रकार के बाद स्केल, सब लिखा दीजिए। सब लिखाएंगे, अभी बोल रहे हैं, लिखा भी दिए हैं बहुत, ऐसा बात थोड़े नहीं लिखाए हैं, आप नहीं आए हैं, लिखाएंगे। तो अभी जो मुख्य है, सब सामान तो रखना असंभव बात है, ये भी नहीं सब तो मिलेगा, लेकिन सीखने के लिए भी अमीन के लिए कुछ आलात अनिवार्य है, जो प्रत्येक दिन बैग में भर के लाना है और फिर आपको लेके जाना है। और जो पालन कीजिएगा वो कुछ पाइएगा, नहीं पालन कीजिएगा, आए हाजिरी बनाए फिर चल गए, मेरा भी टॉपिक खत्म, टाइम खत्म, महीना खत्म, वर्ष खत्म, क्या होगा कि नहीं। तो आप लोग को इसमें ध्यान देना है, सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे उसको पाने के लिए। ये बात में नहीं कहेंगे कि सर हम नहीं सीख पाए, हमारा अधूरा रह गया, घर जाके 2 शब्द बोलिएगा, वो सब कुछ नहीं, पहले ही बोल देंगे कि नहीं अब आप लोग को ध्यान देना है। प्रत्येक दिन बैग में भरा हुआ रहेगा, चाहे उसका हम उस दिन काम किए चाहे नहीं किए, लेकिन वह आपका बैग में रहेगा जो अनाथ। तो अभी हम बोल रहे थे कि अमीन का इस तरह से 10 क्वेश्चन बन सकता है, और 10 क्वेश्चन का अमीने संबंध में आपको जवाब आंसर देना है। सबसे पहले तो परिभाषा, इसके बाद उनका कर्तव्य, इसके बाद उनका जवाबदेही, जैसे कि अमीन अपने समाज के लिए एक उत्तरदायित्व व्यक्ति है, कैसे अमीन अपने समाज में एक जज है, कैसे कर का बात आएगा। तो आप लोग को जोड़ के उसमें आंसर देना होगा, उस विषय में गहराई से जाना होगा, ताकि हम उसमें 100 शब्द लिख पाएँ और लिख लें, और फिर हम एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ अमीन बने। ठीक है। तो अमीन का परिभाषा शब्द जो नहीं लिखे हैं वो स्पष्ट लिखेंगे
कि अमीन किसे कहते हैं। शॉर्टकट परिभाषा में हम दिखा दिए हैं कि अमीन जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक किसी भी, आप लिखे हुए हैं ना, जी तो क्वेश्चन क्यों नहीं लिख लिए, क्वेश्चन लिख कर दीजिए कि अमीन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन कर दीजिए, 2 अक्षर तो बोलेंगे तो लिखाते भी जाना है ना। पहला क्वेश्चन अमीन, और आप लोग हर्षई दीर्घई में बहुत गलत लिखते हैं। आजकल के विद्यार्थी को देखते हैं, क्यों नहीं वो PhD कर लिया है, ठीक है, PhD का डिग्री है, लेकिन उसको लिखने बोल दीजिए तो हैंड राइटिंग खत्म, इस पे इधर उधर खत्म। आप लोग अब धीरे धीरे सुधर जाइए कि हर्षई किधर मारेंगे, दीर्घई कैसे मारेंगे, कैसे लिखेंगे, हैंड राइटिंग कैसे बनाएंगे। आपको को हैंड राइटिंग ही बनाना है, ठीक है, साफ साफ अक्षरों में प्रत्येक दिन घर में जाकर लिखना पड़ना है और हैंड राइटिंग खूब अच्छा बने, ताकि आप लोग जब आप नहीं हम बोलेंगे कल रिपोर्ट बनाइएगा, कोई जनता को लिख के दीजिएगा, जैसे तैसे लिखे, लिखने में भी जो है जब लिख दीजिएगा अच्छा से ना, तो लिखिएगा हाँ अमीन है, क्या ये आपकी भलाई के लिए है कि हाँ लिख के दिए हैं रिपोर्ट। आप ब्लॉक में जमा कीजिएगा, जहाँ भी रहिएगा जमा कीजिएगा, एकदम उसको पूरा सुधारने की कोशिश कीजिए, है ना, ये कि हम बढ़िया से लिखें, सब कुछ लिखें, हाँ। और इस तरह से पहला क्वेश्चन ये है, अमीन किसे कहते हैं, वही ना है, अमीन किसे कहते हैं। आंसर में लिखा है कि, आंसर में लिखिए कि जो व्यक्ति ईमानदारी एवं सच्चाई पूर्वक किसी भी जमीन को नाप कर नक्शा बना दे, उसे हम अमीन कहते हैं। उसे हम अमीन कहते हैं। पूर्ण विराम। अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन को हिंदी में भूमापक, अंग्रेजी में सर्वेयर कहा जाता है। अमीन का जन्मदाता टोडरमल थे। अमीन का जन्मदाता टोडरमल थे तथा टोडरमल जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला पहला व्यक्ति थे। अमीन को जमीन का डॉक्टर भी कहा जाता है। अमीन को जमीन का डॉक्टर भी कहा जाता है तथा अमीन अपने समाज के लिए कर्तव्यनिष्ठ
कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अमीन अपने समाज के लिए कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अमीन अमीन अपने समाज के लिए एक जज हैं। इसलिए अमीन को पूरा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अमीन को पैसे के लालच में आकर उल्टा सीधा काम कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। और अधिक से अधिक पढ़ा के आप लोग लिख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। 100 शब्द में बना के भी लिख सकते हैं, है ना, कि अमीन को क्या क्या होता है। अब दूसरा में है कि दूसरे शब्द में अब अमीन हमको बनना है, उनका डॉक्टर बनना है, हमको अमीन एक समाज का जज बनना है। तो उसको बनने के लिए क्या है, उसको करने के लिए कुछ आलात होता है। आलात करने का मतलब औजार, कुछ औजार होता है। जैसे जरीब क्या है, तो बुनिया क्या है, नक्शा क्या है, प्रकाल क्या है, फिर इस तरह से डायनल स्केल क्या है, कंघी क्या है, पटरी क्या है, टाँक क्या है, लाइन पेन क्या है, मैपिंग पेन क्या है, राइट एंगल क्या है, टाँक क्या है, रबड़ क्या है, पेंसिल, शेष, प्लेन टेबल, तख्ता, टिपाई, ब्लूप्रिंट नक्शा, तरह तरह का आलात आ जाता है, माने औजार। और जिस औजार से आप लोग सारा काम को प्राप्त कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन में आ जाता है, हम दिखाए थे कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन में दिखाए थे दूसरा में कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात, किन किन औजार की आवश्यकता, किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन में अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। आलात मतलब होता है औजार, और औजार में जितना औजार है, हम दिखाए थे कि अमीन को काम करने के लिए निम्नलिखित आलात की आवश्यकता पड़ती है। और उस तरह से 10, 20, 25 को हम दिखाए थे आप लोग को कि क्या क्या है। जैसे नंबर 1 लिखाए थे जरी, चैन। क्या सबसे पहले जरीब